नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में जो चौथा पाठ है वह कविता है और उस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। पिछले वीडियो में हमने इस कविता के पहले 3 पद का अध्ययन किया था। आज हम अगले जो 3 पद है उन 3 पदों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दीवानों की हस्ती इस कविता के द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा हमें बताते हैं कि जो दीवाने लोग होते हैं, यानी कि हमारे जैसे लोग होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं रहते। वो आज यहाँ होते तो कल कहीं और होते हैं, और वो जिस प्रकार हवा धूल को उड़ाते हुए चलती है, उसी प्रकार वो अपने मौज मस्ती में रहते हैं, बेफिक्र जिंदगी जीते हैं। आगे कवि बताते हैं कि जब ये दीवाने जैसे लोग जिस जगह चले जाते हैं तो वहाँ खुशियाँ लेकर चले जाते हैं, और वहाँ का माहौल जो होता है वो कैसे बना देते हैं, प्रसन्न बना देते हैं, आनंदित बना देते हैं। और वहाँ का जो दुख होता है, सुख होता है, वो क्या करते हैं, बांटते हैं। तो कवि इसके द्वारा यही बताते हैं कि इसी प्रकार हमें भी जिंदगी जीनी चाहिए। तीसरे पद में कवि ने बताया था कि जो दीवाने जैसे लोग होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो वो कहते कि हमें ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मंजिल है वो हमें ही पता नहीं होती। क्योंकि आज यहाँ हम यहाँ होते तो कल कहीं और होते, और चलना है, इसीलिए बस हम क्या करते हैं, चलते रहते हैं। तो इसीलिए आप हमें ये मत पूछो कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस संसार में, इस जग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए हमें भी क्या करना है, चलना है। ना हम इस जग को कुछ दिए देकर जाते हैं, ना कुछ लेकर जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी अपना जीवन बिताना चाहिए, ऐसे कवि इस कविता के द्वारा हमें बताने की कोशिश करते। तो इस 3 पद की जानकारी हमने पिछले वीडियो में ली थी। हमें अगले 3 पद है उनके बारे में क्या करना है, देखना है। आगे कवि भगवती चरण वर्मा जो चौथा पद है उस पद में कहते हैं, क्या कहते हैं कि दो दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि कवि क्या कहते हैं कि वह जहाँ हम चले जाते हैं वहाँ हम क्या करते हैं कि उन लोगों के साथ अपने कुछ बातें शेयर करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। यानी कि दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि हमें ये आदत डालनी चाहिए कि हमारा जो कुछ कहना है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों को जो कुछ कहते हैं वो भी सुनना चाहिए। यानी कि दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि दो बात कहनी चाहिए और उनकी दो बातें भी सुननी चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, हर वक्त सिर्फ अपनी ही बात लोग सुननी चाहिए, ऐसे हमारी भावना होती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हमें लोगों की भी बात सुननी चाहिए। कभी आगे कहते कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी कि ये जो दीवाने जैसे लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जिस जगह चले जाते हैं उस जगह के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनको कुछ कहते हैं, उनका कहना सुनते हैं, है ना, उनके दुख में शामिल होते हैं, उनके सुख में शामिल होते हैं। और इसी कारण क्या होते हैं, उन खुशी जब होती है, जब खुशी का माहौल होता है, जब प्रसन्नता का माहौल होता है, जब लोग आनंदित होते हैं तो उनके साथ वो हंसते रहते हैं। और जब कोई दुख दुख की घटनाएं होती है तो उनकी दुख की घटनाओं में भी वो लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और उनके साथ रोने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि उनके सुख दुख में
शामिल होते हैं और उनका दुख भी बांटने की कोशिश करते हैं, उनका दुख कम करने की कोशिश करते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी कि छक कर मतलब तृप्त होकर। यहाँ क्या आया है, नया शब्द आया है, कौन सा, छक कर मतलब तृप्त होकर, छक कर मतलब तृप्त होकर, यानी कि जब उन लोगों के सुख दुख में हम शामिल हो जाते हैं तो हम कैसे शामिल हो जाते हैं, तृप्त होकर शामिल हो जाते हैं, यानी कि हमें आसपास क्या है इसकी कोई मतलब नहीं रखते हैं, हम तृप्त होकर उनके सुख दुख में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। और जो सुख दुख है उनके जो घूंट है वो हम क्या करते हैं, एक भाव से पीते हैं। भाव से मतलब एहसास होकर, भाव से मतलब क्या, कि हमें उनका एहसास होता है कि उन लोगों को क्या हुआ है, अभी दुख हुआ है, तो उन दुख को हम एहसास में महसूस करते हैं, हम उनके दुख में शामिल होते हैं। कैसे, तो तृप्त होकर शामिल होते हैं, यानी कि ये जो दीवाने जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तृप्त होकर वहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके साथ सुख दुख बांटने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, जब हमारे आसपास कोई घटना होती है, उनके घर में खुशियाँ हो या दुख हो, वो खुशियाँ वो दुख हमें क्या करना चाहिए, बांटनी चाहिए, उनके दुख में शामिल होना चाहिए। जैसे कि हम जब कोई रिश्तेदार मर जाता है तो हम क्या करते हैं, उनके घर में चले जाते हैं, उनके दुख में हम शामिल होते हैं, उसका दुख बांटने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, अपना हो या पराया हो, उसके सुख दुख में हमें शामिल होना चाहिए। यह संदेश इस पद के द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा हमें देने की कोशिश करते। कवि भगवती चरण वर्मा अगले पद में कहते हैं, क्या कहते हैं, कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। क्या कहते हैं, कि हम भिखमंगों की जो दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, है ना। तो कवि ने इस दुनिया को क्या कहा है, भिखमंगों की दुनिया कहा है। क्यों, क्योंकि कवि को लगता है कि ये जो दुनिया है ये कैसी है, भिखमंगों की दुनिया है, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग रहते हैं वो लोग भगवान के पास हमेशा कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मांगने की कोशिश करते। लेकिन जो ये दीवाने लोग होते हैं ये भगवान के पास कुछ नहीं मांगते, जो अपने पास है वो लोगों को देने की हमेशा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए कवि ने दुनिया को क्या माना है, भीख मंगों की दुनिया माना है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी स्वच्छंद मतलब आज़ादी से, स्वच्छंद मतलब आज़ादी से, यानी कि यहाँ एक क्या आया है, नया शब्द आया है, कौन सा, स्वच्छंद, यानी कि आज़ादी से वो क्या करते हैं, यानी कि स्वतंत्रता से, मन में कोई विचार न रखते हुए क्या करते हैं, इस दुनिया में प्यार बांटते हैं, प्यार लुटाते हैं, उनके खुशियों में शामिल होते हैं, दुख में शामिल होते हैं, वहाँ का माहौल प्रसन्न बना देते हैं, यानी कि स्वच्छंद होकर प्यार क्या करते हैं, बांटते हैं। हम एक निशानी से ऊर पर, एक निशानी, निशानी मतलब चिन्ह, निशानी मतलब क्या, चिन्ह, और उर मतलब हृदय, उर मतलब क्या, हृदय, यानी कि हमारे हृदय में एक निशान बना के चले जाते हैं, एक चिन्ह बना के चले जाते हैं, कौन सा, कि हम क्या बन चले हैं, असफलता बन चले हैं, और असफलता का भार है वो हमारे हृदय पर रहते रखते हुए हम क्या करते हैं, चले जाते। क्यों, क्योंकि इस दुनिया में जो सांसारिक लोग होते, जो संसार करने वाले लोग होते, उन्हें क्या माना जाता है, सफल लोग माना जाता है, और जो संसार में व्यस्त नहीं रहते उन लोगों को क्या माना जाता है, असफल माना जाता है, यानी कि दीवानों जैसे लोग होते उन्हें क्या माना जाता है, असफल लोग माना जाता है। तो ये जो असफलता है, इस असफलता को अपने हृदय पर भार लेकर क्या करते हैं,
ये चलते रहते, क्योंकि ये लोग कैसे होते हैं, सरलता से जीवन बिताने वाले लोग होते हैं। कैसे होते हैं, सरलता से जीवन बिताने वाले होते हैं, उन्हें असफल लोग कहा जाता है। लेकिन जो इस दुनिया में भगवान के पास हमेशा कुछ न कुछ मांगते हैं या अपने जीवन बिताते समय क्या करते हैं, सरलता से जीवन नहीं बिताते, उन लोगों को सफल माना है। और इसीलिए कभी कहता है, जो दीवाने लोग होते हैं वो असफलता का बोझ अपने हृदय के ऊपर लेकर क्या करते हैं, चलते हैं। और इस दुनिया को वो प्यार देकर, प्रेम देकर, खुशियाँ देकर क्या करते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार सांसारिक व्यक्ति जीवन का सच्चा आनंद, खुशियाँ अनुभव नहीं कर सकता है। और ये क्यों, क्योंकि वो अपने संसार में क्या करता है, व्यस्त रहता है। और इसी कारण संसार में जो कुछ दुख होता है, जो कुछ खुशियाँ होती है, वो ठीक तरह से प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो दीवानों जैसे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में जो खुशियाँ होती है, जो दुख होते हैं, उन्हें एक जैसे मानते हैं, उन्हें एक समान मानते हैं, और दोनों के साथ हंसे खेलते हुए क्या करते, वो रहते हैं। और इसी कारण लोग उन्हें क्या मानते हैं, असफल मानते हैं। ऐसे कवि इस पद के द्वारा हमें बताते हैं। तीसरे पद में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो वो कवि क्या कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, हम जीवन बिताते समय क्या करते हैं, अपना पराया है ना, ऐसे कहते रहते हैं। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके साथ रहते हैं, उनके घर चले जाते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। लेकिन जो हमारे रिश्तेदार नहीं होते उनके घर हम नहीं जाते, उनके सुख दुख में हम शामिल नहीं होते। लेकिन कभी कहता है कि जो दीवाने जैसे लोग होते वो कैसे होते, वो अपना और पराया कोई नहीं मानते। वो अपनों के घर में चले जाते हैं और पराया जो होता है उनके घर में भी चले जाते हैं। अपना जो होता है, उनके सुख हो दुख हो उसे बांटने की कोशिश करते हैं। तो जो पराया होता है उनके सुख में भी और उनके दुख में भी वो क्या करते हैं, वो सुख दुख बांटने की कोशिश करते हैं। यानी कि दीवानों जैसे लोग जो होते हैं वो अपना पराया नहीं मानते, सभी लोगों को एक जैसा ही मानते हैं। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि आज़ाद रहे, वो हमेशा खिलते रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, है ना। रुकने वाले जो जड़ है ना, उनको भी वो क्या करते हैं, खुशियाँ देने का काम करते हैं। ऐसे कवि यहाँ हमें बताते हैं। फिर कवि कहते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी कि जो दीवाने जैसे लोग होते हैं वो क्या कैसे होते हैं कि जो नियम होते हैं, है ना, स्वयं बंधे थे, यानी कि जो हमने रूल बनाए थे वो खुद ने बनाए थे, स्वयं ने बनाए थे। स्वयं मतलब खुद, है ना, आपको ना हम गया है ये शब्द, स्वयं मतलब खुद। यानी कि ये जो दीवाने लोग होते हैं वह अपने नियम स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। जो बंधन होते हैं वो खुद बनाते हैं। आपको मालूम है कि जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहने के लिए हमें समाज के जो नियम होते हैं, जो बंधन होते हैं, वो क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, उनके अनुसार हमें रहना पड़ता है। तभी हम समाज में अच्छी तरह से ज़िंदगी बिता सकते। लेकिन ये दीवानों जैसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो नियम होते हैं, ये जो बंधन होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। और यही बंधन, यही नियम तोड़कर वो क्या करते हैं, अपना जीवन बिताने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी प्रकार ये लोग क्या करते हैं, जिस समाज में रहने की कोशिश करते। यानी कि कवि इस पद के द्वारा हमें ये बताता है कि हमें अपना और पराया कभी नहीं मानना चाहिए। जैसे कि क्लास में जब हम आते हैं तो हमें सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। वहाँ अपना और पराया
नहीं मानना चाहिए। उसके दुख में भी हमें शामिल होना चाहिए, उसके सुख में भी हमें शामिल होना चाहिए। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें खुद नियम बनाने चाहिए और उस नियमों का पालन करते हुए हमें रहना चाहिए। हमें नियम तोड़ने चाहिए, लेकिन वो नियम तोड़ने से दूसरों को कोई दुख होता है तो उसी प्रकार हमें नहीं रहना चाहिए। हमें मौज मस्ती करनी है, आज़ादी से जीवन बिताना है, लेकिन खुद के नियमों का पालन करते हुए रहना है। ऐसे कवि भगवती चरण वर्मा हमें यहाँ बताते हैं। तो इसी प्रकार कवि भगवती चरण वर्मा इस कविता के द्वारा हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो कौन सा संदेश देना चाहते हैं? कि जैसे सुख दुख को समान मानना चाहिए। पहला संदेश क्या देते हैं वो? कि सुख दुख हो उसको समान मानना चाहिए। या हाँ, नहीं तो हम क्या करते हैं, जब खुश होते हैं, सुखी होते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करने लगते हैं और जो खुशियाँ है उसे हम खो देते हैं। यानी कि पहला संदेश जो भगवती चरण वर्मा इन्होंने दिया है वो कौन सा है? कि सुख दुख को हमें समान मानना चाहिए। दूसरा संदेश दिया है कि दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ना सिर्फ हमारे लिए या अपने लिए जीना ये अच्छा नहीं रहेगा। अपने लिए जीना ही है, लेकिन अपने लिए जीने के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। यानी कि दुनिया के लिए भी जीना चाहिए। दुनिया की भलाई के कुछ काम भी हमें करना चाहिए। जैसे कि जो समाज सेवक होते हैं वो क्या करते हैं, खुद तो जीते हैं लेकिन समाज के लिए भी जीते, समाज के लिए भी काम करते हैं। हाँ, इस दुनिया के लिए काम करते हैं। जैसे कि अन्ना हजारे ये क्या करते हैं, समाज के लिए जीते, देश के लिए जीते हैं। खुद के लिए तो जीते हैं लेकिन खुद के साथ साथ वो क्या करते हैं, देश का भी काम करते हैं। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, हमारे अपने लिए तो जीना है लेकिन अपने लिए जीने के साथ साथ दुनिया के भलाई जो सोचनी चाहिए, दुनिया की जो भलाई है उसी प्रकार के काम हमें करने चाहिए। ये दूसरा संदेश कवि भगवती चरण वर्मा हमें देते हैं। तीसरा संदेश हमें दिया है, मानव जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहिए। तो किसको समृद्धशाली बनाना चाहिए? मानव जीवन को। यानी कि हम समाज में जीते हैं तो हमारे साथ साथ और भी लोग रहते हैं, तो उनका जीवन समृद्धशाली किस प्रकार होगा ये भी हमें सोचना चाहिए। और ये समृद्धशाली कब होगा? जब हम उनके साथ अपने विचार बताएंगे, उनके विचार सुनेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे, उनके सुख दुख को बांटेंगे, है ना, उनको मदद करेंगे, उनको सहायता करेंगे। तभी क्या होगा, सभी का जीवन समृद्धशाली बन जाएगा और तभी हम क्या हो सकते हैं, दीवानों जैसे बन सकते हैं। तो कवि कहता है कि मानव जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहिए। चौथा संदेश दिया है, हमें अपने सफलता और असफलता का श्रेय खुद को लेना चाहिए। क्या कहा है कि जो हमें सफलता और असफलता मिलती है उसका श्रेय किसको लेना चाहिए? तो खुद के ऊपर लेना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, सफलता प्राप्त हुई तो खुद के ऊपर लेते हैं, लेकिन जब हमें असफलता मिलती है तो वो उस असफलता का श्रेय हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। तो कवि ने पांचवें पद में यही कहा है कि असफलता का भार हम क्या किया है, खुद ने लिया है, हमने दूसरों के ऊपर डाल दिया है क्या? नहीं डाल दिया है। यानी कि कवि कहता है यदि जीवन में सफल हुए तो उसका श्रेय भी हमें लेना चाहिए, यदि जीवन में असफल हुए तो उसका भी श्रेय हमें खुद को लेना चाहिए, न कि दूसरों के ऊपर डालना चाहिए। तो इसी प्रकार कवि इस कविता के द्वारा ये संदेश हमें देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार कवि भगवती चरण वर्मा हमें इस कविता के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि हम जब जिंदगी बिताते हैं तो जीवन बिताते हैं तो उसी प्रकार हमें रहना चाहिए जिस प्रकार ये दीवाने लोग रहते हैं। हंसते खेलते रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए। चाहे दुख हो या सुख हो हमें उनको एक समान मानकर ही रहना चाहिए।
तो आपको कुछ आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।